हे रानी कैकेयी, मैं अपने बिना बेटा राम के जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया, इतने में रानी पत्थर भी पिघल जाता। इतनी निर्दयी मत बनो रानी, मत बनो रानी। सुनो महाराज। कहिए रानी। आप तो कह रहे थे हम रघुवंशी हैं, वो बात आपकी कहाँ चली गई अब? तुम कहना क्या चाहती हो रानी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुबह होते ही राम मुनि का रूप लेकर के वन को नहीं गए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो भद्रे? हाँ महाराज। आज मैं इतना निर्दयी हो गया। अरे सुनिए कैकेयी की बात, आज भूप पे वज्र टूट गयो। अरे सुनिए रानी की बात, भूप पे वज्र टूट गया। मैं कैसे बांधूं सबर विधाता हमसे रूठ गयो। मैं कैसे बांधूं धीर विधाता हमसे रूठ गयो। अरे धन्य तोई यशोदा के छैया, अरे विशेष एक भजन बिनाए डमाडोल नैया। राधे श्याम एक भजन बिनाए डमाडोल नैया। मेरे प्यारे राम जंगल में जाएंगे, मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाते? मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? धरती क्यों नहीं फट जाती? मैं तुम्ही में समा जाऊं। ये मैं क्या दृश्य देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? मंत्री सुमंत जी। महाराज। मेरे बेटा राम को तुरंत बुला करके लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। जैसे ही भक्तों सुमंत के द्वारा जब राम को महलों में बुलाया गया, भगवान श्री राम जब आए हैं तो क्या देखा है कि पिताजी मूर्छित पड़े हैं। माँ के पैर छू करके पिता की तरफ देखा तो क्या दशा थी दशरथ की कि देखा मूर्छित हैं अरे पूजी पिता, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई। देखा मूर्छित ही अरे पूज पिता, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी भई। मानो शिकार जिस जगह खड़ा उस जगह शिकार ने खड़ी हुई। माँ, माँ। हाँ बेटा राम। ये मैं क्या देख रहा हूँ माताजी? तुम ही बताओ मेरे पिताजी को क्या हो गया? पिताजी बोलो ना, बोलो ना पिताजी, आपको क्या हो गया? आपका बेटा राम आपके सामने खड़ा है। भक्तों ये आवाज़ सुनकर दशरथ के कानों में ये थोड़ी सी जब आवाज़ पहुँची तो उन्होंने आंखें खोलकर अपने राम को देखा और राम को देख करके पुनः आंखें बंद कर ली। अब कैकेयी माँ कहने लगी, सुनो बेटा। कहिए माँ। बहुत दिन पहले तुम्हारे पिता ने हमको 2 वरदान दिए थे। बताइए माँ, वो 2 वरदान कौन से हैं? हाँ सुनो राम। मांगा ये तिलक भरत को हो, 14 बरस वनवास तुम्हें।
ये सुनी निरप मूर्छा बंद हुए ये छाती रखे पास तुम्हें। सुनो बेटा। कहिए माँ। हे राम, जब मैंने तुम्हारे पिताजी से अपनी धरोहर मांगी तो वे भरत को तो राजगद्दी देने को तैयार हो गए। अच्छा माँ। लेकिन जब उन्होंने वनवास की बात सुनी तो मूर्छित हो गए। अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम अपनी माँ कौशल्या के पास चले जाओ, उनसे मिलकर शीघ्र वापस लौटो। क्यों माँ? मैं तुम्हें ऋषियों की पोशाक पहनाऊंगी और पोशाक पहनकर जंगल में भेजूंगी। जो समय तुम्हारा राज तिलक का था वो ही समय तुम्हारा बन जाने का है। ठीक है माँ, मुझे स्वीकार है। आज भक्तों माँ कैकेयी की बात सुन करके चले हैं श्री राम। इतनी सुन के बात राम को गात खुशी वो भाई, आज्ञा मैया की पाई रे झट चल दीने रघुराई। इतनी सुन के बात खुशी भाव गात राम को भाई, राम को भाई, आज्ञा मैया की पाई रे फिर चल दीने रघुराई। ध्यान रखना दोस्तों, भगवान श्री राम मैया कौशल्या के पास चले हैं। इधर सीता ने सुना है तो अपनी सास कौशल्या से बोली, माँ ओ मैया है धर ध्यान, सुनी मैंने कान कहीं ना जाई, कहीं ना जाई। प्यारे प्राणन प्यारे लाल मैया बन खड़ को रह जाई। प्यारे प्राणन प्यारे लाल मैया बन खड़ को रह जाई। देखो सामने तो गोद लए बैठाई, राम शब्द के साथ ही उन्हें गई मूर्छा आई। माँ कौशल्या को मूर्छा आ गई। इधर सीता अपने प्रीतम से रो करके बोली, कहने लगी, स्वामी कहिए सीते। मैंने सुना है कि तुम वन को जा रही हो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूँ। रानी, अरे तुम क्या करोगी? जंगलों में जाकर के बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, तुम क्या करोगी? नहीं नहीं स्वामी, मुझे साथ ले चलो। घर नहीं रह जाऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी। घर नहीं रह जाऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी। रो मत सीते। नहीं स्वामी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अरे तुमको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी रानी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा। हे स्वामी, हरदम करूं तुम्हारी सेवा। तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा, हरदम करूं तुम्हारी सेवा। मन नहीं घबराऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी। घर
और स्वामी कहिए। ना मोई भावे में लयटारी पति संग जाऊं बिनय हमारी ना मोई भावे में लयटारी पति संग जाऊं बिनय हमारी जोगिनी बन जाऊंगी वन को संग चलूंगी स्वामी घर नहीं रह जाऊंगी वन को संग चलूंगी स्वामी हे स्वामी बिन कोयल के बगिया सुनी पति बिन गायन सदा बिहुनी बिन कोयल के बगिया सुनी पति बिन गायन सदा बिछुनी मैं दुख पाऊंगी वन को संग चलूंगी स्वामी घर नहीं रह जाऊंगी वन को संग चलूंगी स्वामी हे सीते, हाँ स्वामी अरे तुम्हारा जंगल में क्या काम है? अरे जंगलों में सीता शेर जानवरों का बहुत डर है सीते। अगर तुम नहीं मानती हो तो पहले माँ कौशल्या से पूछ लो। नहीं स्वामी मैं माँ से आज्ञा पहले ही ले चुकी हूँ। तो चलिए सीते, चलो चलते हैं। बेटा राम, बेटी सीता, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? क्या कह रही हो माँ? बेटा चले कहाँ रघुराई अब मैया को देव समझाई चले कहाँ बेटा राम, मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो मेरे लाल? तुम्हारे बिन में कैसे इसे अयोध्या में रहूंगी मेरे लाल? चले कहाँ रघुराई अब मैया को देव बताई चले कहाँ मेरे गोदी के खिलौने बेटा किसने आज्ञा तुम्हें सुनाई? किसने तेरे लाल किसने आज्ञा तुम्हें सुनाई? किसने हमको भेद देव बतलाई? हमको भेद बेटा राम समझ में नहीं आई समझ में नहीं आई अब मैया को देव बताई समझ में हे माँ, मेरे बेटा हे माँ, आज्ञा माँ तमाने बन जाऊं। मेरे लाल आज्ञा माँ तमाने बन जाऊं। नहीं मेरे लाल, मुझे छोड़ करके मत जाओ। और तेरे चरणन में शीश नवाऊं। तेरे चरणन माँ बेटा कहूँ में समझ आई, मैया सुन ले अब चितलाई कहूँ। मेरे लाल चले कान घुलाई अब मैया को देव बताई चले कहाँ बेटा राम